अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है गैर सही अफ़आल में मुअत्तल का, और पिछली वाली क्लास में हमने मुअत्तलुल लाम यानी नाक़िस के बारे में पढ़ना शुरू किया, और पिछली वाली क्लास में हमने सिर्फ नाक़िस वावी की मिसालों को ही समझा है। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए, और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज की क्लास में हम नाक़िस याई की मिसालों को समझने वाले हैं, लिहाजा आप हज़रात से गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा और हर एक पॉइंट को नोट करने की कोशिश भी कीजिएगा। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है मुअत्तलुल लाम यानी नाक़िस का, और नाक़िस के बारे में आप जान चुके हैं कि ऐसा फ़ेल जिसके हरूफ माद्दा में लाम कलमे की जगह पर हर्फ इल्लत आ जाए। अब हर्फ इल्लत चाहे वाव आ जाए चाहे या आ जाए। और पिछली क्लास में आपने ये भी जाना कि नाक़िस अफ़आल और अस्मा में अजवफ़ की निस्बत ज़्यादा तब्दीलियाँ होती हैं, यानी अजवफ़ की निस्बत ज़्यादा तब्दीलियाँ होती हैं। अजवफ़ में तो आपको दो ही तब्दीलियाँ मिलती हैं, माजी में एक और मुज़ारे में एक, ठीक। लेकिन यहाँ पर कुछ मुख्तलिफ तब्दीलियाँ होती हैं, उनको आपने समझना होता है, ठीक। मैंने आपको पिछली क्लास में दो मादे दिए थे, जैसे ता, लाम, वाव, ये एक मादा मैंने दिया था। इसी तरीके से नून, सीन, या दूसरा मादा दिया था, ठीक। ये दोनों जो मादे हैं ये दोनों नाक़िस हैं, ठीक। कैसे नाक़िस हैं? क्योंकि नाक़िस की डेफिनेशन आपने याद कर रखी है कि ऐसे अफ़आल जिनके हरूफ माद्दा में लाम कलमे की जगह पर हर्फ इल्लत आ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों माद्दों में वाव और या आया है, यानी हर्फ इल्लत आया है। इसमें हर्फ इल्लत वाव है, इसमें हर्फ इल्लत या है, तो इन दोनों को हम नाक़िस का नाम दे सकते हैं, ठीक। बिला झिझक हम इनको नाक़िस का नाम दे सकते हैं। लेकिन अब फ़र्क क्या है कि इस मादे में लाम कलमे की जगह पर वाव आ रहा है तो हम इसे नाक़िस वावी का नाम देते हैं, और यहाँ पर या आया है तो हम इसे नाक़िस याई का नाम देते हैं, ठीक। पिछली क्लास में हमने क्या किया है भाई, नाक़िस वावी की मिसालों को देखा है, ठीक। और मज़ीद इसके अंदर मैंने आसानी कर दी थी। मैंने ये बताया था कि नाक़िस वावी जो है ये ज़्यादातर दो अबवाब से इस्तेमाल होता है। एक तो ये बाबे नसरा से आता है, दूसरा बाबे समिया से आता है। ज़्यादा ये इनसे ही इस्तेमाल होता है, ठीक। और नाक़िस याई के बारे में मैंने बताया था ये ज़्यादातर बाब दरबा, बाब फतहा और बाब समिया से इस्तेमाल होता है, ठीक। इंशाल्लाह हम आज नाक़िस याई को पढ़ेंगे और इन तीनों अबवाब से हम इंशाल्लाह मादे लेंगे और उनको बनाने की कोशिश करेंगे और कवायदों को भी इंशाल्लाह जानेंगे, ठीक। तो नाक़िस वावी के बारे में हमने पढ़ा है, ठीक। यानी नाक़िस वावी किसे कहा जाता है? ऐसा मादा जिसके लाम कलमे की जगह पर हर्फ इल्लत वाव आ जाए। और नाक़िस याई किसे कहा जाता है? ऐसा मादा जिसके लाम कलमे की जगह पर हर्फ इल्लत या आ जाए, ठीक। और ये भी आपने जाना कि नाक़िस वावी ज़्यादातर बाब नसरा और बाब समिया से इस्तेमाल होता है, और नाक़िस याई ज़्यादातर बाब दरबा, बाब फतहा या बाब समिया से इस्तेमाल होता है, ठीक। उसके बाद हमने गर्दान की थी, ठीक। और हमने कौन सी गर्दान की थी पिछली क्लास में? सिर्फ माजी की गर्दान की थी। मुजारी की गर्दान अभी हमने नहीं की, उसको इंशाल्लाह हम आने वाली क्लासेस में करेंगे, लेकिन पहले हम माजी की गर्दान को समझेंगे। पिछली क्लास में हमने नाक़िस वावी को लिया था और हमने माजी की गर्दान की थी। आज हम इंशाल्लाह नाक़िस याई को लेंगे और उससे माजी की गर्दान करेंगे। रूल हमारा एक ही रहेगा। मैंने बताया था कि माजी की गर्दान में क्या होगा? माजी की गर्दान में सेगा नंबर 2, ठीक, सेगा नंबर 2 और सेगा नंबर 6 से लेकर 14 तक कोई तब्दीली नहीं होगी, ठीक। ये मैंने आपके लिए एक आसानी कर दी थी कि जब भी आप माजी की गर्दान बनाएंगे, चाहे आप नाक़िस वावी से माजी की गर्दान बनाओ, चाहे नाक़िस याई से माजी की गर्दान बनाओ, तो उसमें होगा क्या? सेगा नंबर 2 और सेगा नंबर 6 से लेकर 14 तक कोई तब्दीली नहीं होगी। तब्दीली जो होगी वो सिर्फ 4 सेगों में होगी। किस किस में? 1, 3, 4, 5, 2 को छोड़कर 1, 3, 4, 5 इन 4 सेगों में आपने तब्दीली करनी है। बाकी जो गर्दान रहेगी वो सेम वैसी ही रहेगी जिस तरीके से आप बनाएंगे, ठीक है भाई। ये चीज़ें मैंने आपको पिछली क्लास में समझा ली थी। और मैंने आपको एक मादा दिया था दाल आइन वाव,
ठीक, और ये आता है बाब नसरा से। चलिए सेकंड पेज पर इंशाल्लाह इसको हम आसान तरीके से समझते हैं। दाल आइन वाव, मैंने कहा था ये आता है बाब नसरा से, और इसका जो माना आता है वो आता है पुकारने के, पुकारना या दावत देना। ठीक, तो जब ये दाल आइन वाव है तो नसरा यंसुरु के पैटर्न पे ये क्या बनता था, ये बनता था दावा यदउ। ठीक, अभी तो हम मुजारे यहां पर लिख रहे हैं, लेकिन अभी हम इन्हें इंशाल्लाह मुजारे को आगे पढ़ना है। मुजारे पे अभी आप ध्यान ना दें, आप सिर्फ माजी पे अभी ध्यान दें। ठीक, और हमने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि होगा क्या कि नाकिस के अंदर आपने अजवफ के कवायद को भी अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, ये मैंने पिछली क्लास में आपको बताया है। इसलिए नाकिस को समझने से पहले आपने अजवफ को समझना है। अगर अजवफ आपको समझ में आ गया है, वो कवायद अगर आपको याद हो गए हैं, तो नाकिस में वही कवायद आपने अप्लाई करने हैं, तो इंशाल्लाह बात बन जाएगी। ठीक, अजवफ का पहला कायदा क्या हमने पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि अजवफ के अंदर क्या होता है कि हर्फ इल्लत मुतहर्रिक हो और मा कबल मफ्तूह हो। ठीक, तो होगा क्या, तो हर्फ इल्लत जो है उसको हम अलिफ में तब्दील करते हैं। तो सेम यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर वाव जो है ये हर्फ इल्लत है, ये मुतहर्रिक है, ज़बर के साथ है, और इसका माक़बल आइन यहाँ पर ये भी मफ्तू है। तो ये क्या होगा, तो ये जो हर्फ इल्लत है ये अलिफ में तब्दील हो जाएगा। तो ये दाआ से बनेगा दाआ, क्योंकि इस वाव को हमने कन्वर्ट कर दिया अलिफ में। ये तो हम सिर्फ कर रहे हैं किस में, नाकिस वावी में, लेकिन नाकिस याई में इसके लिए अलग तब्दीली होगी। बात क्लियर होगी ना, ये सारी चीज़ें आपने समझी हैं। अजवफ का पहला कायदा है कि हर्फ इल्लत मुतहर्रिक हो, माक़बल मफ्तू हो, तो उस सूरत में हर्फ इल्लत को हम अलिफ में तब्दील कर देंगे। लेकिन जब हम उस अजवफ के कायदे को इस नाकिस पर फिट करेंगे, तो यहाँ पर नाकिस वावी और नाकिस याई में मुख्तलिफ होगा। इस फ़र्क को आपने समझना है। नाकिस वावी में जब वो वाव जो है उसको जब हम अलिफ में कन्वर्ट करेंगे, तो वो बसूरत अलिफ ही लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पर दाल आइन वाव है, हमने वाव को अलिफ में तब्दील कर दिया। ठीक, इसी तरीके से तालाम वाव, तालाम, ये भी एक हमारा नाकिस है, नाकिस वावी है। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा तलावा से ये बनेगा तला, ये तला बनेगा। यानी ये वाव जो है ये अलिफ में सीधा साधा लिखा जाएगा, बसूरत अलिफ ही लिखा जाएगा। लेकिन अब बात है नाकिस याई की। जब नाकिस याई में उस हर्फ इल्लत या को हम बदलेंगे, उसको हम बसूरत अलिफ नहीं लिखेंगे, बल्कि हम उसको बसूरत अलिफ मकसूरा लिखेंगे। ठीक, अलिफ मकसूरा कैसा होता है भाई, अलिफ मकसूरा होता है या और उससे पहले खड़ी ज़बर होती है। ये इंशाल्लाह आप आज समझेंगे कि ये कुरान के अंदर ये जो आप ऐसे देखते ना, कहीं पर होता है फ़ासा, ठीक, या ईसा अलैहिस्सलाम का नाम है या मूसा अलैहिस्सलाम का नाम है, वहाँ पर आप देखते ना आखिर में एक खड़ी ज़बर है। तो इसको इंशाल्लाह आप आज की क्लास में समझने वाले हैं। तो ये यहाँ पर कब होगा, ये नाक़िस याई के अंदर होगा। जब भी आप उस या को तब्दील करेंगे उस अजवफ के कायदे को फिट करके, तो वहाँ पर आपने क्या करना है, आपने वाव को जैसे यहाँ पर अलिफ में पूरा बदल दिया, यहाँ पर आपने या को अलिफ में नहीं बदलना है, बल्कि या को भी वहीं पर लिखना है। या को लिखा जाएगा और उससे पहले खड़ी ज़बर लगानी है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, जैसे है मीम शीन या, मीम शीन या, ये आपका नाकिस है, कौन सा, नाकिस याई है। कैसे पता चला, आखिर में या है। तो जब हम इसको बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, अजवफ का कायदा फिट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये जो या है हर्फ इल्लत है, हर्फ इल्लत मुतहर्रिक है, और इससे पहले शीन ये आपका मफ्तू है। तो इस या को आपने तब्दील करना है किसमें, अलिफ में, लेकिन बसूरत अलिफ मकसूरा। भाई अलिफ मकसूरा क्यों करना है, पूरा अलिफ क्यों नहीं हमने इसके अंदर करना है, क्योंकि नाकिस याई के अंदर आपने इसको अलिफ मकसूरा में तब्दील करना है। अब आप सवाल करेंगे भाई ऐसा क्यों, जब यहाँ पर हमने पूरा अलिफ लिखा तो यहाँ पर क्यों नहीं लिखते हैं, अलिफ से पहले हम खड़ी ज़बर क्यों लाते हैं। ये इस वजह से ताकि हमें पता चले कि ये जो मादा हमने यहाँ पर लिया है ये नाकिस याई है। अगर हम इस मीम शीन या को ऐसे बना दें मशा, तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये मशा, क्या ये मशा हुआ था। ठीक, जहन में ये सवाल होगा भाई ये जो मशा है ये मशावा से बना है, हालांकि ये गलत है, ये मशावा नहीं है, ये मशाया है। तो इसीलिए हम उस या को बरकरार रखते हैं ताकि हमें पता चले कि ये नाकिस याई से ही बना है। तो अब ये जो मशाया है, इसको लिखने का जो तरीका है वो कैसा है उसको समझ लीजिए, वो है ऐसे मशा। ठीक, इसी तरीके से या हमारे पास है आइन सौद या, असाया है ना, तो इसको लिखने का तरीका है असा। बात क्लियर होगी, असा उसने नाफरमानी की, मशा वो चला,
मशा चलने के माना में आता है और असा नाफरमानी के माना में आता है। इंशाल्लाह कुरान से आपको मिसालें मिल जाएंगी। तो इस मोटे से फ़र्क को आपने समझना है, ठीक। अजवफ़ का कायदा है कि हर्फ इल्लत मुतहर्रिक हो, माक़बल मफ्तू हो, तो उस हर्फ इल्लत को आपने अलिफ में बदलना है। अब सवाल है कि जब वो नाक़िस वावी के अंदर आप बदलेंगे तो उसको आप पूरा अलिफ में बदलेंगे, उस वाव को आप मिटा देंगे। इस वाव को हमने हटा दिया, अलिफ लगा दिया, इस वाव को हमने हटा दिया, अलिफ लगा दिया। लेकिन नाक़िस याई के अंदर वो या जो है वो बरकरार रहेगी, लेकिन उससे पहले आपने खड़ी ज़बर लगानी है। ये आपने कब करना है? नाक़िस याई के अंदर। बात यहाँ तक क्लियर होगी। तो ये छोटा और मोटा सा फ़र्क था, इसको आपने समझ लेना था। अब इंशाल्लाह हमारे लिए आसानी होगी। अब हम यहाँ पर कुछ रूट वर्ड्स लेंगे, लेकिन जो भी हम नाक़िस यहाँ पर लेंगे वो हमारा नाक़िस याई होगा। और इंशाअल्लाह जो मैंने अभी आपसे कहा कि नाक़िस याई बाब दौराबा, फ़तहा और समिया से आता है, इन तीनों अबवाब से इंशाअल्लाह हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। सबसे पहले हम बाब दौराबा से कोई मादा ले लेते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ। अगर आपने पिछली वीडियो को समझा है तो इंशाअल्लाह ये क्लास समझना आसान हो जाएगा, ठीक। और जो लोग इस वीडियो पर नए हैं उनको मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं कर रहा हूं कि वो इस क्लास को देखें, वो पहले जाके पिछली क्लासेस को देखें, तब जाके फ़ायदा होगा। यहाँ पर है हा दाल या, ये एक रूट वर्ड है, एक मादा है। ये जो मादा है ये आता है बाब दौराबा से, यानी ज़राबा यज़रिबु के पैटर्न पे आता है और इसका माना होता है हिदायत देना। हादा या जो है ना, इसका माना है हिदायत देना या रास्ता दिखाना, इसका ये माना है। हिदायत देना या रास्ता दिखाना, ये इसका माना है। तो जब आपको मालूम हो गया कि हा दाल या बाब ज़राबा से आता है, तो आप ज़राबा यज़रिबु के पैटर्न पे इसको कैसे बनाएंगे? आप इसको बनाएंगे हदाया यहदियु, हदाया यहदियु, आप ऐसे इसको बनाएंगे। अब ये जो है ये आपका, गौर करें, ये आपका माजी है और ये आपका मुजारे है। बन गया माजी मुजारे। मुजारे को तो इंशाल्लाह हमने अभी नहीं पढ़ना है, इसको हमने नेक्स्ट वाली क्लासेस में पढ़ना है, लेकिन आज हम सिर्फ माजी की बात कर रहे हैं, ठीक। इंशाल्लाह आने वाली क्लास में हम मुजारे की भी बात करेंगे। तो ज़राबा यज़रिबु के पैटर्न पे हमने बनाया हदाया यहदियु, ज़राबा यज़रिबु उसी पैटर्न पे आ गया, ठीक है भाई। चलिए इस मुजारे को मैं यहाँ पर 2 मिनट के लिए हटा देता हूँ। हमारा काम जो है वो माजी से है। देखिए ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा बन गया हदाया। ये जब हमारा हदाया बन गया, लेकिन इसको हमने अब कन्वर्ट करना है ना। कन्वर्ट क्या करना है भाई? क्योंकि हमने अभी जाना कि सेगा नंबर 2 और सेगा नंबर 6 से लेकर 14 तक कोई तब्दीली नहीं होगी। बाकी जो वहाँ पर सेगे बच जाते हैं उनमें तब्दीली होगी। और वो सेगा कौन सा है? सेगा नंबर 1, सेगा नंबर 3, सेगा नंबर 4, सेगा नंबर 5। तो यहाँ पर हमारा सेगा नंबर 1 है ना, इस सेगा नंबर 1 को हमने तब्दील करना है ना। कैसे तब्दील करेंगे? वो अजवफ़ का कायदा इस पर फिट कर लो। अजवफ़ का कायदा है कि हर्फ इल्लत मुतहर्रिक हो, माक़बल मफ्तू हो। तो यहाँ पर या जो है यह आपका मुतहर्रिक है हर्फ इल्लत, और उससे पहले दाल या आपका माक़बल ये मफ्तू है। तो उस सूरत में क्या होगा? उस सूरत में इस हर्फ इल्लत को हमने अलिफ में तब्दील करना है। अब हम पूरा यहाँ पर अलिफ नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये हमारा नाक़िस वावी नहीं है बल्कि नाक़िस याई है। जो अभी मैंने समझाया कि नाक़िस याई में क्या होगा कि उस या को तो लिखा जाएगा, लेकिन वहां पर उससे पहले खड़ी ज़बर लानी है, जिसको हम अलिफ मकसूरा कहते हैं। तो ये बनेगा हदा, या से ये बनेगा हदा। क्या बन गया? हदा। ये हमारा बन गया पहला सेगा, ठीक। दूसरा सेगा क्या बनेगा? दूसरा सेगा उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, तो वो बनेगा हदाया हदाया। ये हमारा दूसरा सेगा बन गया। चलिए अब हमारा है तीसरा सेगा। तीसरा सेगा हमारा, अगर इस मुताबिक तीसरा सेगा हमारा चेंज होगा ना, तो यहां पर मैं लिखता हूं तीसरा सेगा हमारा चेंज होगा, तो वो बनेगा हदाया हदाया हदायू। ये हमारा तीसरा सेगा है जमा का, हदायू। लेकिन यहां पर क्या होगा? पिछली क्लास में भी मैंने बताया कि जब किसी लफ्ज में 2 हरूफ इल्लत एक साथ हों, एक साथ जमा हों, तो मादे का जो हर्फ इल्लत होगा उसको गिरा दिया जाता है। ये एक यूनिवर्सल रूल है जो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। जब किसी लफ्ज में 2 हरूफ इल्लत एक साथ जमा हो, तो मादे का जो हर्फ इल्लत होगा उसको गिरा दिया जाता है। तो गौर करें, यहां पर ये जो वाव है ना, ये भी आपका हर्फ इल्लत है, और ये जो या है ये भी आपका हर्फ इल्लत है। दोनों हर्फ इल्लत जमा हो गए, लेकिन ये जो वाव है ये आपका सेगे का वाव है। असल आपका है हा दाल या। तो यहां पर ये जो या है ये रूट वर्ड का हिस्सा है, तो इस या को हमने क्या करना है? इसको कैंसिल कर देना है। तो जब हम इस या को मिटा देंगे तो वहां क्या बचा? हा दाल और वाव। तो ये हमारा बनेगा
हदऊ। क्या बन गया? ये हमारा हदयू से क्या बना? ये हमारा हदयू से हदऊ बना। कैसे बना? क्योंकि हमने हर्फ इल्लत या को हटा दिया। किस रूल के मुताबिक? जब किसी लफ्ज़ में दो हरूफ इल्लत जमा हो तो हर्फ मादा जो होगा उस हर्फ इल्लत को हटा दिया जाता है। ठीक, तो ये हमारा तीसरा सेगा था। चलिए अब है हमारा चौथा सेगा। क्या चौथे सेगे में चेंज होगी? हाँ, चौथे में भी होगी। चौथा क्या बनेगा? हदाया, हदाया, हदायू, हदायत। अभी तो ये हमारा हदायत बनता है, इसमें भी चेंज होगी। इसमें चेंज हमने कैसे करनी है? हमने इसके लिए अलग कायदा जाना था कि जब हर्फ इल्लत मुतहर्रिक हो, मा कबल मफ्तू हो और मा बाद साकिन हो तो हर्फ इल्लत को भी गिराया जाता है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ मैच हो रही है। ये देखिए, ये हमारा या है, ये या हमारा मुतहर्रिक है और उसका मा कबल क्या है? दाल, यानी ये यहाँ पर मफ्तू है मा कबल, और मा बाद जो है वो आपका साकिन है। जब ये सूरत हो तो इस या को भी हम हटा देते हैं, गिरा देते हैं। तो ये बन जाता है हदायत से हदत। क्या बन गया? हदत बन गया। तो अब यह हमारा हदत बन गया। ठीक, उसके बाद हमारा है पांचवा सेगा। क्या पांचवें सेगे में तब्दीली होगी? पांचवें सेगे में भी तब्दीली होगी। पांचवा सेगा हमारा बनता है हदायत, हदायता। यह हमारा हदायता बनता है। तो इसमें भी क्या होगा? इसमें अगर आप अजवफ का कायदा अप्लाई करेंगे, ठीक, अब ये जो पांचवा सेगा है, जिस तरीके से हमने यहां पर चेंज की वही चेंज हमने यहां पर भी करनी है। लेकिन अब आप सवाल करेंगे भाई कैसे? यहां पर तो चलिए हमारे पास रूल आता था कि अगर मा बाद जो है वो साकिन हो और मा कबल जो है वो मफ्तू हो तो उस सूरत में या को गिराएंगे। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कोई रूल नहीं है, तो इसको आप कैसे हल करेंगे? सवाल आ सकता है। लेकिन अजवफ का जब आप रूल इस पर ऐड करेंगे, कौन सा रूल? कि जब आपका हर्फ इल्लत मुतहर्रिक हो और मा कबल मफ्तू हो तो हर्फ इल्लत को हम अलिफ में तब्दील करते हैं। ठीक, तो ये बनेगा हमारा हदाता। क्या बनेगा? हदाता बनेगा, क्योंकि इस या को हमने कन्वर्ट कर दिया अलिफ में एज पर अजवफ का रूल। ठीक, अजवफ का रूल हमने कर दिया। लेकिन जब यहां पर हमने हदाता पढ़ा तो अब यहां पर आप देख लीजिए कि हदाता जो है इस अलिफ का कोई काम नहीं है और इस अलिफ को आप कहीं नहीं देखेंगे कि ये इस तरीके से लिखा जाता है। किसी भी अरबी किताब में हदाता नहीं लिखा जाता। तो जब नहीं लिखा जाता, इस अलिफ को हम नहीं लिखते, तो ये सीधा हमारा बन जाता है हदाता। क्या बन जाता है? हदाता बन जाता है। यानी जो रूल हमने इस चौथे सेगे पे अप्लाई किया वही रूल हमने पांचवें सेगे पे अप्लाई करना है। इसको इंशाल्लाह आप याद रख लीजिए। तो हमने सेगा नंबर 1, 3, 4, 5 को चेंज कर दिया, हमारी पूरी गर्दान यहां पर बन गई। अब जो हमारा छठा सेगा है, छठा सेगा हमारा क्या बनेगा? वो हमारा बनेगा अपना हदाया, हदाया, हदायू, हदायत, हदायता, हदैना। ठीक, हदैना, हदैना बन गया। और उसके बाद हदैना, हदैता, हदैतुमा, हदैतुम, हदैती, हदैतुमा, हदैतुन्ना, हदैतु, हदैना। ठीक, यानी अब छठे सेगे से 14वें सेगे तक कोई तब्दीली नहीं होगी, ये वैसा ही चलेगा। तब्दीली सिर्फ हुई सेगा नंबर 1, सेगा नंबर 3, सेगा नंबर 4, सेगा नंबर 5 में। और ये तब्दीलियां कैसे हुई? जो कायदे हमने अप्लाई कर दिए। यहां पर हमने अजवफ का रूल अप्लाई कर दिया और यहां पर आपका ये अलिफ मकसूरा आ गया नाक़िसी याई के अंदर। यहाँ पर दो हरूफ इल्लत जमा हो रहे थे तो मादे का हर्फ इल्लत हमने गिरा दिया तो ये बन गया हदाऊ। यहाँ पर हर्फ इल्लत आपका मुतहरिक था, मा कबल इसका मफ्तू था और मा बाद इसका साकिन था, तो हमने हर्फ इल्लत यहाँ पर भी गिरा दिया तो ये बन गया हदायत से हदत। और यहाँ पर हमने यही चौथा रूल यहाँ पर अप्लाई कर दिया तो हदायता से ये हदता बन गया। तो अब आपकी ये पूरी गर्दान बन गई हदा, हदया, हदऊ, हदत, हदता, हदैना, हदैता, हदैतुमा, हदैतुम, हदैती, हदैतुमा, हदैतुन्ना, हदैतु, हदैना। तो ये पूरी आपकी गर्दान बन गई। बात क्लियर होगी? तो इस तरीके से आप गर्दान बना सकते हैं। तो हमने हा, दाल, या, बाबे, दराबा के पैटर्न पे लिया और हमने पूरी गर्दान बना दी। अब अगर मैं आपको मिसाल दूं, कुरान के अंदर आप देखेंगे हदया वाली मिसालें, जैसे हदैना कुरान के अंदर आया है। सूरह अनआम आप खोल कर देखेंगे, आयत नंबर 84 के अंदर है, ये सूरह नंबर 6 है।
वहाँ पर आपको मिलेगा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व वहबना लहू इसहाक़ व याक़ूब कुल्लन हदैना। कुल्लन हदैना, वहाँ पर है कुल्लन हदैना। ठीक, कौन सा हदैना है भाई? ये वाला हदैना, गौर से देखें, हदैना, ये वाला हदैना है, और ये आपका है जमा मुतकल्लिम। ठीक, चलिए इस मिसाल को देख लीजिए, ये देखें, गौर से देखिएगा, इसमें हदैना कहाँ आया है, इसको सबसे पहले हम अंडरलाइन कर लेते हैं। व वहबना लहू इसहाक़ व याक़ूब कुल्लन हदैना, एक जगह आया। व नूहन हदैना, दूसरी जगह आया। मिन क़ब्लु व मिन ज़ुर्रिय्यतिही दाऊद व सुलैमान व अय्यूब व यूसुफ़ व मूसा व हारून व कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन। आगे हदैना, और हदैना का माना है हमने हिदायत दी। हदैतु मैंने हिदायत दी, हदैना हमने हिदायत दी। ठीक, व वहबना लहू इसहाक़ व याक़ूब, और हमने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमाया क्या? इसहाक़, इसहाक़ अलैहिस्सलाम जैसा बेटा, व याक़ूबा, और याक़ूब अलैहिस्सलाम जैसा पोता। ठीक, कुल्लन हदैना, उन सबको हमने हिदायत दी। क्या अल्लाह ताला फरमा रहे हैं? कुल्लन, उन सबको हमने, हदैना हमने हिदायत दी, उन सबको हमने हिदायत दी। और उसके बाद क्या फरमा रहे हैं? व नूहन हदैना, और नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी हमने हिदायत दी थी। ठीक, व नूहन हदैना, और नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी हमने हिदायत दी थी। मिन क़ब्लु व मिन ज़ुर्रिय्यतिही दाऊद व सुलैमान व अय्यूब व यूसुफ़ व मूसा व हारून व कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन, यानी नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी हमने हिदायत दी थी इनसे पहले, और इस इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से किसको दी थी? दाऊद अलैहिस्सलाम को, व सुलैमान अलैहिस्सलाम को, व अय्यूब अलैहिस्सलाम को, व यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को, व मूसा अलैहिस्सलाम को, व हारून अलैहिस्सलाम को, व कज़ालिका, और इसी तरीके से और इसी तरह नजज़ी हम देते हैं बदला अल मुहसिनीन, मुहसिनीन को, इसी तरीके से हम बदला देते हैं, इसी तरह हम बदला देते हैं किनको? मुहसिनीन को। बात क्लियर होगी? तो यहाँ पर हदैना आया किसके माना में? हिदायत के माना में आता है, हमने हिदायत दी। ठीक, तो अब आप आसान तरीके से तर्जुमा कर सकते हैं। हदा, उसने हिदायत दी, हदाया, उन दोनों ने हिदायत दी, हदाऊ, उन सब ने हिदायत दी। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे हदैता, तूने हिदायत दी, हदैती, तूने, लड़की ने हिदायत दी। बात क्लियर होगी? तो अब आप आसान तरीके से इसका तर्जुमा कर सकते हैं क्योंकि बात आपके सामने आ गई। बात यहाँ तक क्लियर होगी? तो ये हमने लिया था एक मादा बाब दराबा से। इसी तरीके से हम एक और यहाँ पर मादा लेते हैं, इसको इंशाल्लाह समझ लीजिएगा। जैसे हमारे पास एक मादा है कौफ दौद या, ठीक, कौफ दौद या, ये एक मादा है कौफ दौद या। ये भी आपका आता है बाब दराबा से, दराबा यदरुब के पैटर्न पे आता है। इसका माना आता है फैसला कर देना। क्या? फैसला कर देना, फैसला करना, या इसका एक और माना आता है अदा करना, अदा करने के माना में भी आता है ये। ठीक, कुरान में आपको ये मुख्तलिफ तरीके से मिलेगा इंशाअल्लाह, देखिएगा। तो दराबा यदरुबु के पैटर्न पे ये कैसे बनेगा? ये बनेगा क़दाया यक़दियु, यक़दियु, ठीक, क़दाया यक़दियु बन गया। लेकिन अब इसके अंदर चेंज होनी है ना। क़दाया क्या बनेगा आपका? क़दाया आपका बनेगा क़दा, ठीक, व क़दा, और क़ुदिया भी आपको कुरान के अंदर मिलता है, क़दा बन गया। इसी तरीके से फिर इसका दूसरा सीगा बनेगा क़दाया, इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं होगी। फिर आपका आता है ऐसे क़दयू। जब क़दयू आ गया तो या और वाव एक जगह आ गए ना, तो इस दो हर्फ इल्लत आ गई, तो पहले वाले यानी इस हर्फ इल्लत या को आपने हटाना है, तो ये आपका बनेगा ऐसे क़दऊ। क्या बन गया? क़दऊ बन गया। बात यहाँ तक क्लियर होगी? तो इस तरीके से आपने ये देखा, पूरी चेंज हुई। फिर इसी तरीके से क़दयत से क्या बनेगा? क़दयत से बनेगा क़दत, ठीक, क़दयता से बनेगा क़दता, फिर
कदैना। फिर ये छठा सेगा है कदैना, कदैता, कदैतुमा, कदैतुम, कदैती, कदैतुमा, कदैतुन्ना, कदैतु, कदैना। फिर पूरी गर्दन इस तरीके से होगी। तो सेगा नंबर 1, 3, 4 और 5 आपने चेंज करना है, बाकी गर्दन जो है वैसी चलेगी जैसे आप बना रहे हैं। ठीक, कुरान के अंदर ये मिसाल आपको मिलेगी। सूरह निसा जब आप खोल कर देखेंगे, सूरह नंबर 4 है और आयत नंबर 65, इसके अंदर आपको मिलेगा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फला व रब्बिक, गौर से देखिए, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा, क्या है उसके बाद, कदैता। ठीक, कदैता आगे यहां पर कौन सा है, कौन सा सेगा है, कदा, कदया, कदऊ, कदत, कदता, कदैना, कदैता। तो कदैता आपका यहां पर आ गया। ठीक, तो इसको इंशाल्लाह जब आप कुरान के अंदर देखेंगे तो बात इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। बस नहीं, आपके रब की कसम ये हरगिज मुंह में नहीं हो सकते जब तक कि ये आपका हुक्म ना माने और उन तमाम मामलात में जो उनके माबैन पैदा हो जाएं, फिर जो कुछ आप फैसला कर दें। अब देखिए, फिर जो कुछ आप फैसला कर दें, मिम्मा क़दैता व युसल्लिमू तस्लीमा, फिर जो कुछ आप फैसला कर दें उस पर अपने दिलों में भी कोई तंगी महसूस न करें और सर तस्लीम खम करें, जैसा कि सर तस्लीम खम करने का तरीका है, व युसल्लिमू तस्लीमा। ठीक, तो फैसले के माना में यहाँ पर आ गया। बात यहाँ तक क्लियर होगी। तो हमने ये एक और मादा यहाँ पर लिया था बाब दराबा से, तो इंशाल्लाह अब आपको ये बनाना आ जाएगा। ठीक, लेकिन अब सवाल एक पैदा हो सकता है, बाब समिया से आप इसको कैसे बनाएंगे, ये भी इंशाल्लाह समझ लीजिए। रा दाद या, ये एक मादा है, लेकिन ये आता है बाब समिया से। ठीक है भाई, ये आता है बाब समिया से। तो समिया यस्माउ के पैटर्न पे ये क्या बनना चाहिए, ये बनना चाहिए रदिया। ठीक, ये आपका माजी, यरदाउ, यरदायु, यरदायु बनना चाहिए। ठीक, लेकिन अब आपके जहन में एक सवाल होगा कि भाई अब क्या हमने यहां पर भी अलिफ मकसूरा लगाना है, सवाल है ना। तो यहां पर आप ऐसा नहीं कर सकते, यहां पर अलिफ मकसूरा की गुंजाइश नहीं है। क्यों गुंजाइश नहीं है, देखिए क्यों गुंजाइश नहीं है। ये आपका बन जाता है रदिया। ठीक, आप ये सोच रहे होंगे कि यहां पर या आ गया, या आपका नाक़िस याई है, तो इसको हम बनाएंगे ऐसे, रदा बनाएंगे, लेकिन नहीं, ये रदा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि जब हम अजवफ का कायदा इस पर अप्लाई करेंगे, अजवफ का कायदा क्या है कि जब आपका हर्फ इल्लत मुतहर्रिक हो, मुतहर्रिक है भाई, या हमारा मुतहर्रिक है, और मा कबल मफ्तू हो, तो आपका जो हर्फ इल्लत है वो अलिफ में तब्दील होगा। लेकिन यहां पर मा कबल आपका मकसूर है, मफ्तू नहीं है, तो क्या अब यहां पर ये हर्फ इल्लत चेंज होगा अलिफ में, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये तभी चेंज अलिफ में होगा जब आपका मा कबल मफ्तू हो। तो दाद यहां पर मफ्तू नहीं है बल्कि मकसूर है, तो जब यहां पर ये मकसूर है, मफ्तू नहीं है, तो अब यहां पर हर्फ इल्लत अलिफ में तब्दील नहीं होगा। जब ये अलिफ में तब्दील नहीं होगा, न ये यहां पर बसूरत अलिफ लिखा जाएगा, न ये बसूरत अलिफ मकसूरा लिखा जाएगा, बल्कि ये एज इट इज ऐसे ही लिखा जाएगा। यानी आपका जो पहला सेगा है उसमें कोई चेंज अब यहां पर नहीं होगी। ये अब एक एक्सेप्शन आपके सामने आ गई। ठीक, तो ये अब आपके पास बन गया, सेगा बन गया रदिया, बन गया रदिया। और उसके बाद आप क्या बनेंगे, रदिया, दूसरा सेगा, और उसके बाद बनेगा रदियू। अच्छा, अब रदियू जब यहां पर आ गया, रदियू आने से आप देख रहे हैं कि यहां पर आपका या और वाव दो हरूफ इल्लत जमा हो रहे हैं। ठीक, जब यहां पर दो हरूफ इल्लत जमा हो गए, तो अब आपने क्या करना है भाई, आपने मादे का हर्फ इल्लत हटाना है ना। तो जब आप इस मादे के इस या को हटा देंगे, गौर करना, ये जो सेगा है ना इसमें ध्यान देना, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये हमारा लास्ट सेगा है इंशाल्लाह, ये लास्ट मिसाल है इंशाल्लाह, इसके बाद हम क्लास को एंड करते हैं। तो जब हम इस या को हटा देंगे तो ये क्या बचा, ये बचा रा दौद, इसके नीचे जेर है, एज इट इज जेर लिखनी है, या को हटा रहे हैं, वाव के ऊपर सुकून है और अलिफ आ गया, तो ये बन गया रदियू। अब मुझे बताओ क्या ये पढ़ने में आएगा,
कभी भी आपने नहीं देखा होगा वाव साकिन से पहले या तो ज़बर होगा या पेश होगा। अमूमन तो पेश ही हम लाते हैं, हमने जाना है ना कि वाव साकिन से पहले पेश होता है, अलिफ से पहले ज़बर और या से पहले ज़ेर होती है, अलिफ मद्दा वाव मद्दा या मद्दा। लेकिन यहाँ पर वाव साकिन से पहले ज़ेर आ रही है, तो किसी किताब में कुरान के अंदर ना आपने देखा होगा, ना हदीस की किताबों में देखा होगा, ना किसी भी अरबी कुतुब के अंदर आपने देखा होगा कि वाव साकिन से पहले ज़ेर आ रहा हो। वाव साकिन से पहले अगर आपका पेश आ रहा है तो वो आपका वाव मद्दा हो जाता है, और वाव साकिन से पहले अगर ज़बर आ जाती है वो आपका वाव लीन हो जाता है। ये आपने पढ़ा है तजवीद के अंदर भी। लेकिन यहाँ पर ज़ेर नहीं आ सकती। अब यहाँ पर इस सेगे में भी हमने तब्दीली करनी है। एक तो हमने तब्दीली की कि दो हरूफ इल्लत जमा हो गए तो मादे के हर्फ इल्लत को हटा दिया, तो एज इट इज़ ये हमारा बच गया रॉ के ऊपर ज़बर, दौद के नीचे ज़ेर, वाव के ऊपर सुकून, एज इट इज़। लेकिन अब वाव साकिन से पहले ज़ेर कभी नहीं आती है, ये कभी नहीं आती है। अगर हम चाहें इसको लाना नहीं ला सकते, चाहकर भी नहीं ला सकते। तो जब ऐसा नहीं हो सकता तो अब यहाँ पर ये डिमांड, ये जो वाव है ये डिमांड करता है या तो पेश की या ज़बर की, लेकिन ज़्यादातर ये पेश की ही डिमांड करता है क्योंकि वाव साकिन से पहले पेश ही होता है। तो हम इस दौद को क्या दे देते हैं, इसको पेश दे देते हैं, वाव अपना साकिन, तो ये बन जाता है रदियू, के बाद ये बन जाता है रदियू, फिर बन जाता है रदू। अब ये जो सेगा है रदू, ये आपका असल है। अब देखिए यहाँ पर अलग से एक चेंज होगी, ये चेंज पिछले सेगों में नहीं हुई, ठीक। लेकिन जब बाब समिया से कोई मादा आपका आ रहा हो, नाक़िस आई, तो उसमें आपने ये चीज़ करनी है। बात यहाँ तक क्लियर होगी। तो ये चीज़ इंशाल्लाह आपने समझनी है, ये बड़ा ही आसान है, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये आपने याद रखनी है, ठीक। उसके बाद हमारा चौथा सेगा आता है, वो आएगा रदियत। क्या आएगा? रदियत, ऐसे रदियत। अब देखिए यहाँ पर भी रदियत जो है ना, ये ऐसे ही लिखा जाएगा। क्यों? अब आप कहेंगे भाई यहाँ पर हम तो इससे पहले करते थे रदत, रदत क्यों नहीं हम यहाँ पर लिख सकते? क्योंकि यहाँ पर आपका हर्फ इल्लत जो है वो मुतहर्रिक है, उसका माक़बल मफ्तू नहीं है। अगर उसका माक़बल मफ्तू होता तब जाके हम इस या को हटाते, लेकिन माक़बल आपका मकसूर है तो या नहीं हटेगी। बात क्लियर होगी ना? तो ये चीज़ आपने समझनी है। तो ये एज इट इज़ रदियत ही लिखा जाएगा, रदियत, रदियता, रदीना, रदीता, रदीतुमा, रदीतुम, रदीतुमा, रदीतुन्ना, रदीतु, रदीना। हम कहते हैं रदीतु। रदीतु आप देखें ना, राजी होने के माना में है। सूरह बय्यिना जब आप खोलेंगे, सूरह नंबर 98 आयत नंबर 8 के अंदर, वहाँ पर आपको मिलेगा जज़ाउहुम इंद रब्बिहिम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीना फीहा अबदा रदियल्लाहु अन्हुम, रदियल्लाहु अन्हुम वरदू। कौन सा रदू? ये वाला रदू, ये नहीं आ रहा। असल हमारा ये बन रहा है, असल हमारा ये बन रहा है, लेकिन कुरान के अंदर आप देखेंगे रदू, ये देखेंगे भाई ये पेश कहां से हमने लाया? क्योंकि वाव से पहले जेर कभी नहीं आती है, इसलिए हमने इसको पेश दे दिया, ठीक। रदियल्लाहु अन्हुम वरदू अन ज़ालिका लिमन खशिया रब्बह, ठीक। चलिए मिसाल एक दिखा देता हूं और उसी के साथ इंशाल्लाह इस क्लास को ख़त्म करते हैं। कल इंशाल्लाह मजीद इस पर बात होगी, मजीद इंशाल्लाह एग्जाम्पल्स दे दी जाएंगी। जज़ाउहुम इंद रब्बिहिम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीना फीहा अबदा रदियल्लाहु अन्हुम वरदू। अब देखिए रदू आया ना, असल में ये क्या है? असल में है ये रॉ, दौद के नीचे जेर, वाव के ऊपर सुकून, असल में है ये रदी। लेकिन ये पढ़ने में नहीं आएगा, जुबान अटकेगी आपकी, नहीं पढ़ने में आएगा। और वाव साकिन की डिमांड होती है उससे पहले पेश होना चाहिए। ज़बर भी ला सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये पेश की ही डिमांड करता है। तो कुरान में आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पेश आई है। असल तो इसके नीचे ज़ेर होनी चाहिए एज़ पर रूल, लेकिन नहीं, यहाँ पर पेश आई है, तो इसको आप देख सकते हैं। उनका सिला उनके परवरदिगार के यहाँ हमेशा रहने के बाग हैं। उनका सिला उनके परवरदिगार के यहाँ हमेशा रहने के बागात हैं, बाग हैं, जिनके नीचे क्या बहती हैं? तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। खालिदीना, हमेशा, फीहा, उसमें, क्या कहेंगे? अबदा, यानी हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे। रदियल्लाह, रदियल्लाह, रदिया का क्या माना है? राजी हुआ। रदिया, राजी हुआ। कौन? अल्लाह, अल्लाह फाइल, रदियल्लाहु, अल्लाह राजी हुआ, अन्हुम, उनसे, वरदू अन,
और वो राजी हुए अनहु, किससे? अल्लाह से, यानी उससे, यानी अल्लाह उनसे राजी हुआ और वो अल्लाह से राजी हुए। ज़ालिका लिमन खशिया रब्बह, ये सिला उसके लिए है जो अपने परवरदिगार से डरता है। ठीक, ज़ालिका लिमन खशिया रब्बह, ये सिला उसके वास्ते है जो अपने परवरदिगार से डरता है। बात यहाँ तक क्लियर होगी। तो इस तरीके से इंशाल्लाह आपने ये चीज़ें बनानी है, ये बाकी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलिए अब मैं आपको एक मादा दे रहा हूँ असाइनमेंट के तौर पर, ये है सीन आइन या। ठीक, ये आपका आता है बाबे फतह से, फतह यफ्तहू से। ठीक, और इसका माना होता है कोशिश करने का, कोशिश करना। ठीक, अब देखिए यहाँ पर फतह यफ्तहू से ये बनेगा ना, तो ये आपका तीनों ज़बर के साथ आएगा, तो इसमें वो वाली चेंज होगी जो हमने हदाया में की ना, वो चेंज यहाँ पर होगी। हदाया जैसे गर्दान बनाई, वही गर्दान इसकी बनेगी। बात यहाँ तक क्लियर होगी। तो इंशाल्लाह इसको आप ज़रूर कीजिएगा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप नाक़िस याई को समझते हैं तो इंशाल्लाह फिर आप मुज़ारी की गर्दान भी बना सकते हैं। ठीक, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वाली वीडियो में इस नाक़िस याई की मिसालों को मैं और आपको दूंगा इंशाल्लाह, और समझाऊँगा, क्योंकि ये मैंने कुछ पॉइंट्स आपको समझाए हैं जो आपने समझने हैं। इसमें जो मोटी मोटी बातें हैं वो आपने याद रखने हैं, तब जाके फ़ायदा होगा। चलिए मैं आपको बाब समिया से ही एक दे देता हूँ, नून सीन या। ठीक, ये आपका आता है बाबे समिया से। अब देखिए इसमें हमारा सीन जो है वो ज़ेर के साथ आएगा, ये आपने अब बनाना है, जो हम अभी बना रहे थे ना वो आपने बनाना है। ठीक, तो नून सीन या जो है इसका माना होता है भूलना, ये भूलने के माना में आता है। ठीक, तो ये आपका बनेगा समिया से, क्या बनेगा? नसिया, यनसायु, यनसायु बन गया। ठीक, तो यनसायु फिर चेंज भी होगा। अब ये हम मुजारी की बात नहीं करें। देखिए नसिया बन गया ना, तो अब मुझे बताइए क्या ये नसा बन सकता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या ये नसा बन सकता है? अगर बन सकता है तो इसकी वजह कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगर नहीं बन सकता है तो पूरी गर्दान कमेंट में बताइएगा करके। ठीक है, इंशाल्लाह ये दो आपके लिए असाइनमेंट है। सीन आइन और या इसको बाबे फतह से आप करेंगे, और नून सीन या इसको बाबे समिया से करेंगे। तो इंशाल्लाह जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो पूरा टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस क्लास से फ़ायदा हुआ है तो अपने दीनी भाइयों और बहनों में उसको लाज़मी शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें, अमन व हिफाजत में रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जान जा जान से भी प्यारा है, जान जा जान से भी प्यारा है, रहनुमा मुस्तफ़ा हमारा है।